अब हम बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए ये गोचर होने जा रहा है आपके 12वें भाव में। केतु को मोक्षदाता कहा जाता है और 12वें भाव में केतु को अच्छा माना जाता है। तो यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही थी, तो अब वो समय आ गया है। कामकाज से रिलेटेड आपको बाहर जाने के लिए पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है और साथ में हमारे व्यय का भी होता है, यानी हमारी स्पेंडिंग्स, हमारी नींद का भाव भी है, बेड प्लेजर्स का भी भाव है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड का भी भाव है 12वां भाव। तो हो सकता है इस समय पे आपका जो इंटरेस्ट है वो योग, प्राणायाम, तंत्र मंत्र, दूसरी दुनिया से जुड़े राज, एलियंस, इन सब के बारे में जानने की आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। खर्चों में भी कमी आएगी, आपको विदेशों से लाभ हो सकता है इस समय पे। शैया सुख में थोड़ा सा कमी हो सकती है इस समय पे, क्योंकि देखिए फिर केतु जहां होते हैं वहां कमी तो करते ही हैं। यदि आपके खर्चों में कमी हो रही है तो बाकी चीजों में भी आपको कमी तो फील होगी ही। तो इसलिए इस समय पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि देखिए 12वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का प्रारब्ध भाव है, वहां पर केतु आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों को लेकर इस समय पर थोड़ा सा सजग रहना होगा। कोई भी ऐसा रिश्ता इस समय पे ना बनाएं जिसके कारण आप ही परेशानी में पड़ जाएं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में कमी लगेगी। तो विदेश जाने के लिए अच्छा है ये, अध्यात्म की तरफ रुख करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि 12वें में केतु मोक्ष कारक माने गए हैं। आपका अगर इस समय पर डोनेशंस, चैरिटी, ये सब करने में अगर आपका मन लगता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर हो सकता है। जितना हो सके लोगों की सहायता करिए, जितना हो सके उन लोगों की सहायता करिए जिन्हें ज़रूरत है। और जब भी आप कोई सहायता करते हैं तो कभी भी किसी को पता ना लगने दें। यानी लोगों की आदत होती है कि कहीं पर भी अगर डोनेशंस करेंगे तो जाके सीधा सोशल मीडिया पे फोटो डाल देंगे, आज मैंने 50 बच्चों को खाना बांटा, आज मैंने अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को कपड़े दिए, आज वृद्ध आश्रम में जाके हमने इतने बेड्स का डोनेशन किया। ये सब आपको नहीं करना है। डोनेशन हमेशा वही काम आती है जो किसी को पता ना चल सके, वो हमेशा गुप्त होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर चैरिटी कर भी रहे हैं तो बिना किसी को दर्शाए। बाकी केतु क्योंकि 12वें भाव में बुरे नहीं कहे जाते, और वैसे भी कालपुरुष कुंडली में ये बृहस्पति देव का घर है, तो यहां पर केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी सोच भी मैच्योर होती है, यहां पर आप चीजों को एक अच्छे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं आपकी सोच रह जाती। आपको कुछ अजीब से सपने आ सकते हैं, कुछ सपनों में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बता जाए। तो इस समय पे अगर आप एक डायरी मेंटेन करके रखते हैं कि आपने सपने में क्या देखा, क्या हुआ, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और केतु को साधने का ये एक अच्छा तरीका भी है, हमेशा राइटिंग, और वो भी पेंसिल से, क्योंकि केतु नुकीली चीजों को भी दर्शाते हैं। और जब आप किसी चीज को कॉपी पेपर पे लिख लेते हैं तो वो चीज आपने रिकॉर्ड कर ली है, तो वो सिर्फ आपके माइंड पे नहीं है, वो रिकॉर्डेड हो गई है। वो एक अच्छा उपाय भी होता है केतु का कि आप कुछ ना कुछ लिखें। और इस समय पे आप हो सकता है कि किसी ऐसी योगा रिट्रीट पे जाएं, कोई मेडिटेशन रिट्रीट पे जाएं, और मेडिटेशन भी इस समय पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि हो सकता है आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो, तो उस केस में आपको मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से एक तो स्लीप पैटर्न ठीक रख सकती है और आपको एक फ्रेश माइंड दे सकती है। तो अभी तक तो केतु का गोचर आपका लग्न भाव से हो रहा था पिछले साल से, तो अब जो केतु का ये जो गोचर आपका हो रहा है 12वें भाव में, तो ये डेफिनेटली एक रिलीविंग है, एक अच्छा गोचर आपको लगेगा। और जो पहले आपको जिस तरह की हेडलेसनेस फील हो रही थी वो उसमें भी कमी आएगी।
तो अगर हम देखें तो केतु का ये गोचर तुला लग्न वालों के लिए अच्छा ही है।